तो आज सूत्र अध्याय 3 सूत्र नंबर 1। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाशप प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। पुनः देखें, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाता काश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाता काश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम, इन सब के साथ प्रभा शब्द का प्रयोग करना। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमो प्रभा और महातम प्रभा। प्रभा का अर्थ है प्रकाश, उजाला। तो इन स्थानों का जैसा जैसा उजाला है, जैसा वहाँ प्रकाश है, वही उसका नाम है। जैसे रत्नों की समान है प्रभा जिसका, उजाला जिसका, उसका नाम है रत्न प्रभा। फिर शर्करा, रत्नों से भी कम जो तेजस्वी है वो शर्करा प्रभा। फिर आगे और बढ़ेंगे तो बालुका, बालुका मतलब रेत, रेत के समान। फिर और आगे बढ़ेंगे तो पंक, पंक मतलब कीचड़। और आगे बढ़ेंगे तो धूम, धूम मतलब धुआं। उसके आगे तम, तम मतलब अंधकार। उसके आगे बढ़ेंगे तो महातम अर्थात घनघोर अंधकार। इस प्रकार ये 7 पृथ्वियाँ क्रम से होती हैं। रत्न प्रभा, बालुका, रत्न शर्करा, बालुका आदि करके नीचे तक महातम प्रभा तक जाती। क्या कहा? तो रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो, ये 7 भूमियाँ हैं। कैसी हैं ये? घन अम्बु वात आकाश प्रतिष्ठा। ये मानो ये रत्न शर्करा नाम की, ये रत्न नाम की पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा। इसके नीचे क्या होगा यहाँ पे? तो उन्होंने कहा यहाँ पर क्रमशः 3 वलय हैं। वलय मतलब लेयरिंग, कोटिंग। तो 3 प्रकार की लेयर या 3 प्रकार की कोटिंग है। पहली घनवात वलय, दूसरी तनु, पहली घनोदधि वलय। क्रम से देखें सूत्र में, घन अम्भु वात आकाश, तो पहली है घनो उदधि वलय, दूसरी घन वात वलय और तीसरी तनु वात वलय, और इसके बाद है चौथा आकाश। इसकी प्रतिष्ठा अर्थात इनके प्रतिष्ठा अर्थात इनके आधार से ये अधो ये सप्ताह, ये 7 अधो अधा नीचे नीचे स्थित हैं। पहले रत्न प्रभा, फिर उसके बाद घनोदधि घन, और फिर उसके बाद तनुवात, उसके बाद आकाश, फिर जाके शर्करा प्रभा। इस प्रकार ये क्रमशः एक के नीचे एक 7 पृथ्वियाँ हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है, ये 7 पृथ्वियाँ नरक नहीं हैं, अपितु 7 नरक इन पृथ्वियों में स्थित हैं।
क्या? ध्यान से। बहुत सारे लोग समझते हैं यही नरक हैं, नहीं, ये तो पृथ्वियाँ हैं, इन पृथ्वियों में नरक हैं, अर्थात इन पृथ्वियों के आश्रित नरक विल वहाँ पर स्थित हैं। कितनी कैसे हैं वो आगे आचार्य स्वयं बतलाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। अब सूत्र को एक बार पुनः देखते। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, भूप्रभा, भूमयो। प्रभा शब्द सबके साथ लगाना। भूमियो शब्द में जो भूमि शब्द है ये तो बहुवचन कर दिया, अगर भूमि शब्द लगाएंगे तो सबके ये तो वो कर दिया, बहुवचन कर दिया। अब इसको एक सबके साथ लगाएंगे तो कैसे बनेगा? रत्न प्रभा भूमि, शर्करा प्रभा भूमि, बालुका प्रभा भूमि, पंक प्रभा भूमि, धूम प्रभा भूमि, तम प्रभा भूमि, महातम प्रभा भूमि। ये सातों भूमियाँ हैं। और ये सातों भूमियाँ कैसी हैं? जैसे इनके रंग कलर यहाँ कहे गए तदनुसार ये हैं। इनके रंग भी हमने आपको बतला दिए। रत्न सब जानते ही हैं, प्रकाश वाले। शर्करा मतलब शक्कर, रत्न से और फीकी, फिर उससे भी और फीकी बालुका अर्थात रेत, उससे और फीका और थोड़ा गंधा या धुंधला कीचड़, फिर उससे भी अधिक धूम मतलब धुआं, उससे भी अधिक तम मतलब अंधकार, उससे भी घनघोर अंधकार। इस प्रकार ये सातों पृथ्वियाँ हैं। कैसी हैं ये? तो सबसे पहले ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे क्रमशः 3 वलय हैं, उसके नीचे आकाश है, फिर आगे चलकर दूसरी पृथ्वी। वलय किन क्रम से हैं? तो पहली घनोदधि-वात वलय, घनोदधि वलय, फिर दूसरी घनवात वलय और तीसरी तनुवात वलय। ठीक इस प्रकार ये 3 लेयर, ये 3 वलय वहाँ पर स्थित हैं। विल बने हुए हैं पोर्स, जिन्हें हम नरक कहते हैं। मुख्य रूप से तो नरक वही हैं जिन्हें विल शब्द से संबोधित किया। आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 2। तासु 325 पंच 10 10 त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। पुनः देखें। तासु 300 पंच पंच विंशति पंच 10 10 त्रि पंचोनैक शत पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु उन पृथ्वियों में, यथाक्रमम् क्रम से मतलब रत्न शर्करा बालुका आदि में। पहली पृथ्वी में तो कहते हैं 300, और जो शत सहस्राणी है वो सब में लगा के चलना, तो कहते हैं 300 शत सहस्राणी। शत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, 100,000 मतलब लाख। तो कितने लाख? 300 लाख। 300 मतलब 30, तो पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी में पंचविंशति 25 लाख, तीसरी में 5×10 15 लाख, इसके आगे 10 लाख, उसके आगे 3 लाख, उसके आगे पंचोनैक 5 कम 1 लाख, और 7वीं पृथ्वी में केवल 5 बिल हैं। फिर से सूत्र देखें। तासु उन पृथ्वियों में 300 मतलब 30, पंचविंशति मतलब 25, 5×10 मतलब 15, 10 मतलब 10, त्रि मतलब 3, पंचोनैक तो पंचोन 1, पंच
ऊन एक, ऊन का बन गया, ऊ का ओ हो गया तो बन क्या गया, पंचोनैक, सबको एक कर दिया तो अर्थ क्या बना, 5 कम 1, कितनी कितनी संख्या गई, 7 सहस्राणी, लाख लाख लगाना तो 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और मात्र 5। इस प्रकार टोटल विलों की संख्या है। ओरिजिनल यदि हम देखें तो यह विल ही नरक हैं, या मूलभूत में इन विलों का नाम ही नरक है। नरक कोई अन्य वस्तु नहीं है या अलग से कोई आने वाली वस्तु नहीं है, अपितु इन विलों का नाम ही नरक है। ये विल होते कैसे हैं, सो यह विल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते, क्रम से ऐसे ऐसे बने होते हैं। कैसे होते हैं तो कहते हैं, पहला है इंद्रक विल, जो सभी विलों में सबसे सेंटर में होता है, सेंटर के विल को इंद्रक विल कहते हैं। फिर इसके बाद श्रेणीबद्ध बिल, श्रेणीबद्ध बिल अर्थात जो 8 दिशाओं में बिल बने रहते क्रम से, पूर्व पश्चिम मध्यम उत्तम दक्षिण आदि में, और जो बीच में इसमें विदिशाओं में बने होते। फिर इसका तीसरे होते प्रकीर्णक, प्रकीर्णक मतलब फैले हुए, फुटकर जो बिल हैं, इस प्रकार यह बिल होते हैं। अब इन बिलों का अगर हम टोटल करेंगे तो ये टोटल बिल हो जाते हैं 84 लाख। इस प्रकार यह 84 लाख नरक बिल होते हैं। ये बिल जमीन में गड़े हुए ढोल के पोल के समान होते हैं और ये गोल, चौकोन व त्रिकोण आदि अनेक प्रकार के होते हैं। इनका कोई प्रकार निश्चित नहीं है, अपितु ये अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। नंबर 3, नारका, नित्या, शुभतर, लेश्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। नारका, नित्या, शुभतर, लेश्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। नारका, नित्या, शुभतर, लेश्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। नारका अर्थात नरक में जन्म लेने वाला जीव, नारकी जीव। नित्य हमेशा कैसा रहता है, अशुभतर लेश्या, अशुभतर लेश्या वाला। पहले तो अशुभ लेश्याएँ होती हैं कृष्ण नील कापोत, और उनके भी उच्चतम अंश उनके विद्यमान रहते हैं, मतलब हमेशा अशुभतर से अशुभतर लेश्याएँ होती। फिर अशुभतर परिणाम, अशुभतर परिणाम वाले। अशुभतर वेदना, अशुभतर वेदना वाले। और अशुभतर विक्रिया, और इस शरीर की विविध प्रकार की विक्रियाएं बनाते हैं, विषारी विक्रियाएं भी अशुभतर होती हैं। परिणाम से यहाँ पुद्गलों का स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द रूप परिणाम लिया गया है। ये 7 नरक में उत्तरोत्तर तीव्र दुख के कारण और अशुभतर हैं। पहला देह, देह कैसी है तो नरकों में नारकियों के शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से होने के कारण अशुभतर अशुभ हैं, अत्यंत भीभत्स होते हैं, डरावने। वेदना, नारकियों की सदा असाता वेदनी का ही उदय रहता है और वहाँ वेदना के वाह निमित्त शीत और उष्णता की उत्तरोत्तर अति तीव्रता है, जिससे उन्हें उत्तरोत्तर तीव्र वेदना होती है, महानतम वेदना होती है। फिर विक्रिया, कैसी विक्रिया, वह भी अशुभतर,
उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती है। वे अच्छा करने का विचार करते हैं परंतु होता बुरा ही है। यदि विक्रिया से शुभ बनाना चाहते तो बन जाता है अशुभ। एक विशेषता और नारकियों की विक्रिया के विषय में ध्यान रखें। नारकी अपने शरीर से पृथक विक्रिया नहीं बना सकते, मतलब वे अपने ही रूप के दो तीन रूप नहीं बना सकते। वे अपने ही रूप से, अपनी ही विक्रिया से सिंह आदि अलग से बनाकर निकाल नहीं सकते। वो क्या कर सकते हैं? वो स्वयं को ही अनेक रूपों में परिणमित कर सकते हैं। स्वयं ही सिंह बन जाएंगे, स्वयं ही इस शरीर के एक अंग को, पूरे हाथ को तलवार, कुल्हाड़ी आदि रूप औजार बना लेंगे। इस प्रकार पृथक रूप से विक्रिया की शक्ति उनके अंदर नहीं होती। अप्रत्यक रूप अर्थात बाहर ना जाकर मात्र स्वयं में ही तदरूप परिणमन की योग्यता उनके अंदर विद्यमान रहती है। वो उससे ही कार्य करते हैं। इस प्रकार यह उनकी विक्रिया के विषय में कहा। नारकी कहते किसे हैं? यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि नारकी कहते किसे हैं, तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज जी के द्वारा बहुत सुंदर परिभाषा पूज्य ग्रंथराज जीवकांड के अंदर दी गई। क्या लिखा? न रमन्ति जदो नित्यम दिव्ये दिव्ये खेते य काल भावेया अण्णोनि हि यजमः तमः ते नायरा भणिया। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा शरीर और इंद्रियादिक विषयों में उत्पत्ति, शयन, विहार, उठना बैठना आदि स्थानों में, भोजन आदि के समयों में और अनेक अवस्थाओं में परस्पर में न रमनते, प्रीति को प्राप्त नहीं होते, सो नारति इति नारकी। रति मतलब होता है प्रेम। तो नारमनते, जिनके कोई प्रेम नहीं, आपस में कोई प्रेम भाव नहीं, कोई भी कंडीशन है, भोजन में भी लड़ रहे हैं, कपड़े के लिए भी लड़ रहे हैं, हर काम में जहाँ लड़ने का भाव है उसी का नाम नरक है। तो नारति इति नारकी। तो आपको कोई लगे कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति है परिवार में या अन्य स्थानों पर, तो आप उसको समझाएं कि देखो, या तो आप नरक से आए हैं या फिर अगली पर्याय में नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं जीवों के इस प्रकार की दशा होती है, अन्य की नहीं होती। अन्य जीव बड़े सतर्क रहते हैं। उनके एकांत किसी स्थान में, एकांत किसी व्यक्ति के प्रति अप्रीति या अन्य भाव रह सकता है, लेकिन सर्वतः और सबके प्रति इस प्रकार की कलुषता उनके परिणामों में नहीं होती या नहीं रहती है। और नरक में क्या क्या दुख हैं, तो कहते हैं सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 4 और 5 में नरक के दुखों का वर्णन किया। क्या दुख है, तो सबसे पहले सूत्र नंबर 4 में बतलाते हैं। परस्परो दीरित दुखा, परस्परो दीरित दुखा, परस्परो दीरित दुखा शब्द अलग अलग करेंगे तो परस्पर उदीरित दुखा। नारकी जीव परस्पर अर्थात आपस में एक दूसरे को दुखा दुख उदीरित देते हैं, अर्थात वे नारकी आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और बहुत दुख कष्ट देते हैं। वे जानवरों की तरह आपस में लड़ते हैं।
नरकों में भयानक दुख और चीरफाड़ होने पर भी असमय में मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ अकाल मरण नहीं होता। अध्याय 2 में बहुत अच्छी तरह हमने देखा कि उन नारकियों के या औपपादिक जन्म वालों के अनअपवर्त आयुष्क नहीं होते, उनके अकाल मरण नहीं होता। इसलिए जितना कष्ट मिले, यहाँ तक पंडित जी साहब लिख के गए कि तिल तिल करें देह के खंड, शरीर के तिली की दाने के बराबर छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए जाएं, तब भी जीव का मरण नहीं होता। कितना कष्ट, भयानक कष्ट उन्हें प्राप्त होता। आपस में मिथ्यात्व कर्म के उदय से वे एक दूसरे के विषय में दुश्चिंतन करते रहते और खोटा विचार, खोटा चिंतन, मानसिक दुख निरंतर बना रहता और उसके निमित्त से आपस में जो झपट होती है, लड़ाई होती है, उसके माध्यम से शारीरिक कष्ट निरंतर बना रहता। आइए अब आगे आचार्य भगवंत सूत्र नंबर 5 में बतलाते हैं कि किस प्रकार उन नारकियों को और भी कष्ट है। और किस प्रकार का कष्ट है? तो कहते हैं संक्लिष्टा शुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्यः। संक्लिष्टा शुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्यः। च और प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी के पहले, प्राक मतलब पहले, चतुर्थ्या मतलब चौथी पृथ्वी के। चौथी पृथ्वी से पहले का अर्थ हुआ पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी पर्यंत। पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी तक वे नारकी संक्लिष्टा, संक्लिष्ट असुराः, शब्दों को अलग अलग कर दें। संक्लिष्ट असुराः, संक्लेश परिणाम वाले अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा उदीरित, उत्पन्न किया गया है दुख, जिनको ऐसे होते हैं। अर्थात पहले 3 नरकों में, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी और तीसरी पृथ्वी में उन नारकियों को असुर कुमार जाति के एक विशेष जाति के देव, जिनका नाम है अम्बावरीश, उन अम्बावरीश देवों के द्वारा महानतम दुख और कष्ट उत्पन्न किया जाता है, दिया जाता है। तीसरे नरक तक जाकर अम्बावरीश जाति के असुर कुमार उन्हें पूर्व भव के वैर का स्मरण दिलाकर आपस में लड़ाते हैं। वे उनसे कहते हैं, देखो ये पूर्व भव में तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हारी आंखें फोड़ रहा था। कोई माँ अपने बेटे को काजल लगा रही है, वह आंख में उनकी इस प्रकार से कर रही है, वो चिल्ला रहा है बच्चा, उसे बतलाता, दिखाता है, दृश्य बनाता है, देखो ऐसा ऐसा किया इन्होंने तुम्हारे साथ। मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय है, मानसिक प्रवृत्ति तदरूप है, नरक का ऐसा ही वातावरण है, अच्छा भी कोई करना चाहे होता नहीं। तो वहाँ पर उनके द्वारा जो परिणाम किए गए, उन परिणामों से वे आपस में बहुत लड़ते झगड़ते और उन्हें दुखी देखकर वे देव प्रसन्न होते हैं। इनके इसी प्रकार की कषाय का उदय रहता है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वो ऐसा क्यों करते? उनकी इस प्रकार की कषाय का उदय है। क्या उनकी कर्म बंध होगा? हाँ, उनके नियम से कर्म बंध होगा। इस प्रकार उस नरक में महान कष्ट है, बहुत दुख और तकलीफ के साथ वह जीव सागरों पर्यंत की आयु को काटता है। अगर नरक के दुखों का अच्छी तरह अध्ययन करना है तो आदरणीय पंडित जी साहब 6 डाला की पहली डाल में बहुत सुंदर चित्रण करते हैं। वहाँ की एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और सिद्धांत ग्रंथों से मिलती है। वहाँ की भूमि हजारों बिच्छुओं के डसने के समान कष्ट देने वाली। यहाँ जन्म हुआ और जन्म कहाँ हुआ? इस प्रकार की उपपात सैया होती है पृथ्वी में ऊपर,
यहाँ से सीधा जन्म लेकर नीचे गिरता है और नीचे यहाँ पर हजारों प्रकार के विविध प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र लगे होते हैं जिन पर वह जीव जाकर वह छिंद छिंद हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वह जैसे ही टुकड़े टुकड़े हुए बिखरा, फिर जुड़ा, जुड़ा और गेंद की तरह उछला। वहाँ की गंदगी, वहाँ की जो दुर्गंध है वह इतनी खतरनाक होती है कि कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी यदि यहाँ लाई जाए तो कोसों के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाएं, इतनी गंदगी है वहाँ। भूख और प्यास का कष्ट महान, कभी खाने नहीं मिलता, कभी पीने नहीं मिलता, ऐसा महान कष्ट लग रहा है। तो भागते भागते सोचता है कि चलो कोई वृक्ष की छांव में चलते। वृक्ष की तरफ भागता है। वृक्ष वहाँ, यद्यपि स्थावर एक इंद्रिय वृक्ष वहाँ नहीं पाए जाते जो पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक है, लेकिन वहाँ पर रचनात्मक या विक्रिया रूप कहो या वहाँ की परिस्थिति जन्य इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। उन वृक्षों के नीचे भागते हैं, लेकिन वे शेमर नाम के तरु बड़े खतरनाक होते हैं। उनमें से एक एक पत्ता निकलता है और शरीर को छिंद विंद कर देता है, तलवार की तरह वे पत्र होते। वहां से बचता है, भागता है कि कहाँ आ गया। सामने बहती हुई नदी को देखता है। उस नदी में जाकर जैसे ही छलांग लगाता है और देखता है करोड़ों कीड़े बिल बिला रहे हैं। यद्यपि वहाँ विकलांतर जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी वहाँ इस प्रकार की रचना बनी हुई है। वह पूरे शरीर को छेदते हैं और पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और सारे शरीर में वे जीव चिपक जाते हैं। ऐसा महानतम कष्ट कब तक भोगना है? ये दुख बहु सागर लो सहे। बहु सागर, कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर पर्यंत। आइए अब आचार्य भगवंत आगे बतलाते हैं कि उस नरक में आयु की क्या व्यवस्था है, किसकी कितनी आयु है, इसे भी अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। नारकियों की ये जो कष्ट और दुख है, ये कष्ट और दुख भी उनकी सम्यक्त में कारण बन जाता। इतना दुख क्यों? मैं पूर्व में इस प्रकार मिथ्यात्व पूर्वक पाप कर्म करता रहा, अब मुझे ऐसे दुख पुनः प्राप्त ना हो, इस प्रकार का अनुभवन करके जाति स्मरण पूर्वक वेदनानुभव, आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव लिखते हैं कि वेदनानुभव की चिंतन से भी उनकी सम्यक्त की उपलब्धि होती है। इसलिए जो वेदना में है, कष्ट में है, वह अभी तक तो पापी है, लेकिन यदि उसमें वह अपने आत्मकल्याण के पथ को चुन ले, आत्मकल्याण के पथ पे आगे बढ़ जाए, तो वह भी कल्याण कर सकता है। ये भी नारकी जी वहाँ बहुत अच्छी तरह बतलाते। यद्यपि बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन वहाँ भी वे सम्यक्त को उपलब्ध कर लेते हैं। सातों नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है और वहाँ भी सम्यक्त पूर्वक आयु पर्यंत आराम से रहते हैं। लड़ाई भिड़ाई संक्लेशता सब कुछ चलता रहता, लेकिन श्रद्धान बना रहता है कि बस एक बार आयु पूर्ण हो, मुझे तो मनुष्य बनकर भव समुद्र से पार करना है। आइए उनकी आयु देखते हैं। सूत्र नंबर 6, नारकियों की उत्कृष्ट आयु। यहाँ नारकी जीवों की उत्कृष्ट अर्थात सबसे मैक्सिमम आयु क्या है वो यहाँ पे बतलाते हैं। तेष वेग त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। पुनः देखें, तेष वेग त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। तेषु उन नरकों में, सत्त्वानां जीवों की, उन नारकी जीवों की, परह अर्थात उत्कृष्ट, स्थिति मतलब आयु, ठहरने की मर्यादा। ये 2 शब्द याद रखने जीवन भर, एक परा और एक अपरा।
परा मतलब उत्कृष्ट, अपरा मतलब जघन्य। जघन्य उत्कृष्ट आयु क्रम से कितनी है तो बतलाते हैं, तेषु एक समय, ठीक है। और पीछे सागरोपम शब्द दिया हुआ है, तो एक सागर, त्रि मतलब तीन सागर, सप्त सात सागर, दस दस सागर, सप्तदश 17 सागर, द्वाविंशति अर्थात 22 सागर, और त्रायस्त्रिंशत्, त्रायस मतलब 3, 63 मतलब 33, 33 सागरोपम वाली है। अर्थात उन नरकों की क्रमशः आयु कितनी है, तो एक एक नरक की लगाते जाना है, अपने पास चाहें तो नोट कर लें। उन नरकों में उत्कृष्ट आयु कितनी है, तो 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। इस प्रकार उस नरक की स्थिति जाननी चाहिए। इतना टाइम पीरियड तो वह जीव मैक्सिमम रहेगा। इनकी मिनिमम आयु कितनी है, तो मिनिमम आयु यदि पहले नरक की देखें तो पहले नरक की मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष, जिसे हम कहते हैं जघन्य आयु। अब पहले नरक में कोई जीव है तो वह कम से कम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 1 सागर पर्यंत रह सकता है, और बीच में असंख्यात जो समय आ रहे हैं इतनी आयु बन सकती हैं। ठीक जैसे किसी की मैक्सिमम आयु 120 वर्ष है और जघन्य आयु या मिनिमम आयु 20 वर्ष है, तो बीच में कितनी और आयु बन सकती हैं, बीच में 100 आयु की स्टॉप्स और बन सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर लगाना चाहिए। अन्य आगे वाले नरकों में किस प्रकार स्थिति है, तो जो पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति है वो दूसरे नरक की जघन्य स्थिति है। इस प्रकार क्रम से हम आगे लगाते हुए चलेंगे। ठीक हुआ, अच्छी तरह देखें। पहले नरक में 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवें में 17 सागर, छठवें में 22 सागर और सातवें में 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है। पहले नरक में जघन्य स्थिति 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, और आगे पहले वाले की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति, उसकी जघन्य स्थिति बनाना कैसे, तो देखते हैं। पहले नरक की जघन्य, जघन्य मतलब मिनिमम स्थिति, तो पहले नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, दूसरे की 1 सागर, तीसरे की 3 सागर, चौथे की 7 सागर, पांचवे की 10 सागर, छठवें की 17 सागर और सातवें की 22 सागर। इस प्रकार इन स्थितियों को लगाना चाहिए। आचार्य भगवंत ने यहाँ पर केवल उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया, आगे आचार्य भगवंत स्वयं ही जघन्य स्थिति का वर्णन चौथे अध्याय में करेंगे।